हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी क्या होता है और डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि इक्विटी क्या होता है। तो इसका मतलब है शेयर, पार्टनरशिप। यानी जब हम पैसे देकर शेयर खरीदते हैं तो वह इक्विटी कहलाता है। इक्विटी दो प्रकार का होता है, एक होता है डिलीवरी और दूसरा होता है इंट्राडे। तो चलिए पहले डिलीवरी को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि शेयर मिलता है जिसे आप चाहो तो कल बेच सकते हो या फिर 10 साल बाद भी बेचा जा सकता है। यह आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि यह डिलीवरी होता है इसलिए इसे जिस दिन खरीदा जाता है उसी दिन इसे नहीं बेचा जा सकता है। इसे कम से कम एक दिन तक होल्ड करके रखा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। क्योंकि यह डिलीवरी होता है तो इसे एक दिन के बाद बेचा जा सकता है। फिर चाहे आप उसके अगले दिन ही बेच दें या फिर 1 साल तक होल्ड करें या 10 साल तक, जब तक आपका मन हो तब तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा आता है इंट्राडे। इसमें क्या होता है कि आप जिस दिन लेते हैं शेयर उसी दिन आपको बेचना होता है। जैसे 9:50 AM में मार्केट ओपन होता है और 3:30 PM में मार्केट क्लोज होता है। तो इसके बीच में शेयर खरीदा और बेचा जाता है। मान लो 9:30 में आप कोई शेयर खरीदे और 2 बजे तक वह थोड़ा बढ़ गया तो आप उसे 2 बजे बेच सकते हैं, या फिर आप और वेट कर सकते हैं और 3:15 बजे तक आप इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद आप बेच सकते हैं। 3:15 बजे तक बेचना ही पड़ता है क्योंकि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है। तो 3:30 बजे तक वेट करने का टाइम नहीं होता है, तो इससे पहले बेचना। पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, मान लो आप लॉस में है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको बेचना ही पड़ता है क्योंकि इंट्राडे है, इसमें उसी दिन बेचना पड़ता है। नहीं तो ब्रोकर खुद एक्सपायरी ऑफ कर देता है। इससे क्या होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट चल रही है उस प्राइस पे बेच दिया जाता है, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए खुद ही बेच देने से फायदा है। और इंट्राडे का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जिसमें उसी दिन खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। काफी टाइम में क्या होता है कि जब हम खरीदते हैं उस टाइम काफी ऊपर होता है स्टॉक, पर जब बेचने का टाइम आता है तब लॉस में होते हैं। तो बेचने का मन नहीं करता है पर बेचना पड़ता है क्योंकि इंट्राडे में उसी दिन बेचने का रूल होता है। और जब स्क्वायर ऑफ कर रहा होता है उस टाइम पे कोई परमिशन नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब शेयर खरीदते हैं उसी टाइम दो ऑप्शन दिया जाता है, एक डिलीवरी का और दूसरा इंट्राडे का। इंट्राडे यानी उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना है, और डिलीवरी यानी आप जब चाहें तब इसे बेच सकते हैं। जिन लोग को पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो लोग डिलीवरी ही लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी टाइम तक लोग छोड़ देते हैं, 1-2 साल या 5-10 साल तक। तब तक पैसा काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण उसे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। जैसे कुछ लोग को FD बुक करवाना होता है तो उसमें जिस तरह रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाता है यहाँ पर। इसलिए थोड़ा सा जिनको नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट के बारे में वो लोग यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वहां से FD से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इंट्राडे में खरीदा और बेचा जाता है शेयर, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और डिलीवरी में शेयर को लेकर लंबे टाइम तक होल्ड किया जाता है, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पर इंट्राडे और डिलीवरी के अलावा भी कुछ चीजें होती है जैसे FNO। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टॉक के बारे में यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह परसों तक इतना बढ़ेगा या फिर 10 दिन बाद इस स्टॉक का प्राइस कुछ इतना बढ़ जाएगा, और इस बात पर पैसा लगाया जाता है जो सट्टे की तरह होता है। तो इसमें नहीं पढ़ना होता है, जो न्यू लोग जो आते हैं तुरंत सीख करके, उसे ये सब चीज में नहीं पढ़ना होता है। FNO यह एक सट्टा की तरह होता है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं थोड़ी बहुत नॉलेज होता है वो लोग सबसे पहले आकर डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज करें और उस पर पैसे इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट बुक करें। इसके बाद धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीख कर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बाद ही कुछ करें। नहीं तो FNO हाई रिस्की है, इसमें काफी लोग पैसा गवाते हैं। एक्सपर्ट लोग इसमें पैसा कमा पाते हैं, बाकी लोग इसमें पैसा गवाते हैं। तो शुरुआती टाइम के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में डिलीवरी लें और उसमें पैसा कमाएं, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।